जो मैंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने हमें जो ये समझ लो ये ताज है हमारा, जो एक हमें हुक्म दिया था कि भाई आपको इस समझ लो 5 ककार जो हम बोलते हैं, जब हमारी उस टाइम में खालसा का जो हमारा स्थापना हुई थी, खालसा पंथ जिसको बोलते हैं, उसकी जब स्थापना हुई थी, आनंदपुर साहिब जो फोर्ट है जो भाखड़ा नंगल डैम के पास में है, आनंदपुर साहिब, उस फोर्ट में उन्होंने इस खालसा पंथ का स्थापना की थी। तब क्या है कि मुगलों के साथ एकदम बहुत ह्यूज वॉरफेयर होते थे, तो उस टाइम में उन्होंने पूरा एक खालसा पंथ को, खालसा मीन्स प्योर, तो उसका स्थापना की थी। तब उन्होंने कहा था कि भाई ये मुझे यहाँ से जिस रूप में हम हैं, मतलब कुदरत ने जिस रूप में दिया हमें, भाई हमारे बाल जो है वो कुदरत हमें देती है, तो सर पे आपको बाल रखने हैं, उस बाल को संभालने के लिए आपको कंघी रखनी है, आपको एक लोहा पहनना है, कड़ा पहनना है, आपको कृपान रखनी है और आपको कछहरा पहनना है। कछहरा मीन्स यहाँ तक का एक अंडरवेयर, यहाँ तक का अंडरवेयर, सो दैट, क्यों ये 5 चीजें, क्यों, वो तो वॉर का टाइम था कि भी हर वक्त आप रेडी रहो। भाई अचानक हाँ जी कुछ हो गया, नहीं जी मैं भी तैयार हो रहा हूँ, कर रहा हूँ, यू आर रेडी एवरी टाइम, मतलब कोई भी सिचुएशन हो आप रेडी, भाई आप उस अटायर में हो के आपका जो मॉडेस्टी है, आज हम अंडरवेयर पहनते हैं या कपड़ा पहनते हैं अपनी मॉडेस्टी क्यों, भाई हमें अपनी मॉडेस्टी को ढकना है, हमें अपने प्राइवेट एरियाज को ढकना है, तो भाई आप इतनी दूर तक का एक कछहरा पहने हुए, अंडरवेयर आपका इतना दूर का अंडरवेयर है, तो आप अगर पहने हुए हो तो आपको उस टाइम में और मॉडेस्टी को क्या हो, तो आप रेडी हो, बाल आपके बंधे हुए हैं, अगर कुछ है तो उसी में जो कंघा है वो लगा हुआ है, कंघी छोटी वाली कंघी आपकी लगी हुई है, तो उसी टाइम पे उसको आपने कंघी किया हुआ है। आपके पास कहीं ना कहीं से कड़ा एक ये कि आपके हिम्मत का एक आपका वो है, लोहा जो है हिम्मत का एक वो है। कभी भी देखोगे आज जैसे आपको रात में बच्चा अगर रो रहा है, डर लगता है, तो उसके सराहने लोग बोलते हैं ना अभी एक लोहा रख दो, इसको नहीं डर लगेगा। तो एक क्या है, आपको सिंबॉलिक एक लोहे के साथ जोड़ा गया है, भाई आप पावर हो, एंड आपका कृपान, डैगर जिसको हम बोलते हैं। पहले तो कृपान बड़ी होती थी क्योंकि युद्ध का टाइम था, हर वक्त आपके पास एक कृपान होनी चाहिए, सो दैट कभी भी कुछ भी अचानक मतलब हुआ तो यू शुड बी रेडी विथ एवरीथिंग। अभी भी रखते हैं। अब कृपान जो है वो छोटी हो गई, सिंबॉलिक हो गई, वो सिंबॉलिक हो गई क्योंकि अब वॉर तो है नहीं, अब वो तो बिना मतलब उतनी बड़ी तलवार आप कहाँ ले जाओगे, मूवमेंट करोगे, और क्यों एक ऐसा अस्त्र लेके घूमना है कि भाई आज ना वो पेशेंस वाले टाइम है ना वो वॉरफेयर करने के टाइम है। वो तो कृपान तो थी वॉर के लिए, कृपान ऐसे समाज में चलाने के लिए, समाज में आज मुझे गुस्सा आया मैं ना कृपान निकाल लूं, उसके लिए नहीं दी गुरुओं ने दी है कि भाई ये वॉर का आपका सिखिज्म का एक वो अटायर है वो। उसके बाद अब आप कृपान में आ गए, मतलब एक तरीके से आपको बांध दिया डिसिप्लिन में। मतलब डिसिप्लिन में ये है कि आपको दिन में 5 बार बानी बोलनी है, 5 बार के आपके पाठ है, आपको वो पाठ करने हैं, आपको अमृत वेले सुबह उठना है, आपको जूठन नहीं खाना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको एक अच्छा इंसान बने रहना है। ये सारा जिसको हम बैप्टिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम बैप्टिज्म बोलते हैं, ये सारा चीज आएगा अगर वो कृपान आपने पहन ली। मतलब यू आर अंडर द डिसिप्लिन, एकदम मतलब उस डिसिप्लिन में आ गए, आपने वाव ले लिया, आपने कसम खा लिया कि मैं एकदम इस पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में आ गया हूँ। दैट वाज हिज हुक्म, वो उनकी इच्छा नहीं थी कि आप ऐसा करो, उन्होंने हुक्म दिया कि ये करना है। इसके पीछे की भी जो स्टोरी है वो भी बहुत, खालसा पंथ बनने की भी जो स्टोरी है, जब वो बना रहे थे तब अंदर से डर निकालने के लिए कि भी हाँ जी गुरु आपसे कुछ मांग रहा है, तो उन्होंने बोला कि एक टेंट बना, टेंट में उन्होंने बोला कि भी हाँ जी आज खालसा पंथ की, तो मुझे एक कोई वॉलंटियर चाहिए। तो एक पहला इंसान उठा, अरे गुरु बुला रहे हैं वॉलंटियर चाहिए, तो वॉलंटियर वो चले गए, वो टेंट के अंदर ले गए। जब बाहर निकले तो उनकी तलवार पे खून था, उन्होंने बोला मुझे और एक वॉलंटियर चाहिए। अब जो दूसरा बंदा उठा है वो क्या देख के उठ रहा है कि गुरु तो अंदर ले गया उसको और ये तलवार पे खून लगा हुआ, तो इसका मतलब तो सरकलम होना है। तो ठीक है जी मैं हूं। तीसरे को बुलाया उन्होंने, चौथे को बुलाया, 5 को बुलाया, तब बोलते हैं 5 प्यारे। 5 प्यारे का कंसेप्ट है, मतलब 5 गुरु के प्यारे।
वो 5 गुरु के प्यारे बने। वो अलग अलग उस टाइम के जो कास्ट क्रीड सबके अलग अलग, छोटी जात बड़ी जात जो अपने आप को बोल रहे थे, वो सबको उन्होंने बुलाया अलग अलग वो। और वो बाद में पता चला कि उन्होंने भेड़ बकरियों की कुर्बानी दी थी, किसी का सर कलम नहीं किया था। एंड वहां से उन्होंने ठंडे बादशाह का शरबत बोलते हैं, खंडा प्रसाद मतलब उसको, एक उन्होंने वहां से उसको एक अमृत बनाया और छकाया और बोला कि यहाँ से तुम मेरे सिंह हो, तुम मेरे सिंह हो, मेरे एकदम करीबी सिंह हो। और वो एक ललकार दी कि अब यहाँ से आपका ये अटायर होगा और ये मेरे सिंह है, अब कौन दुश्मन है देखते हैं, चलो। मतलब वो एक पूरे कंसेप्ट से उन्होंने एक पूरी नई सोच को पैदा कर दिया।